आज अपन को टेली में हॉस्पिटल में यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ का आप ऑफिस का वर्क कैसे मैनेज करेंगे, ये अपन को सीखना है। अपन टेली में अकाउंटिंग का पूरा काम यदि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, अपन उसी के अकॉर्डिंग आज से समझाएं। जो विद्यार्थी आज क्लास में आए हैं उनको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा, और जो विद्यार्थी किसी कारण से आज क्लास में absent हो जाएंगे तो हम क्लास की वीडियो भेज देंगे, उससे देखकर उनको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन टेली ओपन कर लेते हैं और अपने यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेते हैं। अपन किसी हॉस्पिटल के नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। बना क्या सर ये जो हॉस्पिटल में करते हैं इसमें ये नॉन वेजिटेरियन में आता है कि वेजिटेरियन? आपकी आवाज बहुत कम है, ये साफ साफ नहीं आती। सर इसकी जो अपन करते हैं हॉस्पिटल में सब्जी की कोई नॉन वेजिटेरियन में आती है या फिर बिजनेस में? नॉन वेजिटेरियन, हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो सभी जब आप जॉब करेंगे वो सब नॉन वेजिटेरियन में आएगा जहाँ पर दर्शकों का वेजिटेरियन नहीं होगा। जैसे आपका हॉस्पिटल है तो वहाँ पर यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, उनकी निश्चित फीस होती है, क्लिनिक लेते हैं, कॉफी के बदले उनकी जांच करते हैं, दवा देते हैं, वो मतलब बाहर कर देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहाँ पर किसी वस्तु का क्रय विक्रय का काम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन का यूज किया जा रहा है। तो अपन जैसे यदि आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो वहाँ का पूरा वर्क आप किस तरह से मैनेज करेंगे, ये अपन आज समझ रहे हैं। सबसे पहले अपन नेम में उस हॉस्पिटल का नाम लिख लेते हैं जहां पर आप जॉब कर रहे हैं। अपन हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल का नाम ना लिखकर अपन आपके ही नाम का एक नया हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं। तो आप अपना नाम बताओ, हम आपके नाम का पहला पहला अक्षर यहाँ पर लिख लेते हैं। आप नाम बताते चलो, सबसे पहले नाम बताओ कोई भी। खुशबू राठौर। तो अपन ने खुशबू राठौर का के लिख लिया। सर आस्था। आस्था का अपन ने ए लिख लिया। सर वर्षा। वर्षा का अपन ने वी लिखा। सर स्वाति। स्वाति का एस। सर अंकित यादव। अंकित का अपन ने ए लिखा है। तो ये आपका हॉस्पिटल है KSVSA, KSVSA हॉस्पिटल। यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। मेलिंग नेम में हम वही नेम लिखते हैं जो हमें बिल पर प्रिंट कर देंगे। तो अपन यहाँ पर यही नेम KAVSA हॉस्पिटल बिल पर प्रिंट कर देंगे। किसी का माइक ऑन है बच्चों, उसे ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर अपन हॉस्पिटल का एड्रेस लिख देते हैं। तो एड्रेस जब आप जॉब करेंगे उस समय पूरा पूरा एड्रेस का विस्तार से लिख देना। अभी अपन यहाँ पर विदिशा MP लिख देते हैं। एड्रेस विस्तार से इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि एड्रेस बिल पर प्रिंट होकर जाता है। अभी हम तो यहाँ पर सिर्फ विदिशा MP एड्रेस लिख रहे हैं बस। अपन यहाँ पर इंडिया लिख लेते हैं। स्टेट अपन लिखेंगे मध्य प्रदेश। पिन कोड अपन ने लिखा है विदिशा का, अपन ने पिन कोड लिख दिया है। टेलीफोन नंबर अपन अभी अपना लिख देते हैं। ये अपन ने टेलीफोन नंबर लिख दिया है। ईमेल एड्रेस अपन यहाँ पर लिखेंगे, तो अपन लिख देते हैं ईमेल एड्रेस KAVSA@gmail.com। ये अपन ने हॉस्पिटल का ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है। करेंसी सिंबल लेन देन रुपए में होता है, तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप RS अपन लिखेंगे। मेंटेन, चूंकि अपन हॉस्पिटल का वर्क सीख रहे हैं तो अपन अकाउंट्स ओनली में अपन इसको मैनेज करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अपन सन चेंज कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पर 2021 कर लिया है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स भी 1 अप्रैल को ओपन होंगी, तो अपन सेम डेट यहाँ पर रहने देंगे। यहाँ अपन पासवर्ड दे सकते हैं, अपन अभी नहीं दे रहे।
यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर भी अपन पासवर्ड दे सकते हैं, पर अपन अब ये पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं। पासवर्ड की बना लेते हैं, बाद में आप पासवर्ड देना सीख लेंगे। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के अकॉर्डिंग सही है। कहाँ पर यस क्यों है, नो क्यों है, ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। जिनको याद ना हो वो पिछली क्लास की वीडियो को देख लेना, तो उनको याद आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछना, हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। तो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन सारी इंडिया के अकॉर्डिंग सही है, तो अपन ने उसमें एंटर दबा दी, अपन ने कोई चेंजेस नहीं किया है। क्यों सही है इसके लिए आप वीडियो देख लेंगे, दिक्कत आई तो आप हमसे कल पूछ लेंगे। इस तरह से अपनी KAVSA हॉस्पिटल की कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। अपन अब लेजर बनाना सीखेंगे। जब कोई मरीज आते हैं हॉस्पिटल में तो लेजर कैसे बनाते हैं, तो अपन यहाँ पर लेजर बना रहे हैं। ALC, अपन ALC बटन प्रेस कर लेजर बना सकते हैं। अपन नेम के सामने मरीज का नेम लिखेंगे। अब मरीज का नेम अपन कुछ भी लिख देते हैं। माना कि मरीज का नेम यहाँ पर विजय है, विजय लिखा अपन ने। अब अपन यहाँ पर एलाइज में मरीज का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अपन ने मोबाइल नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर अपन मरीज का एड्रेस लिख सकते हैं। अपन ने विदिशा MP लिख दिया और लिख दिया कि विदिशा का पहला मरीज है। फिर दूसरा आएगा तो नंबर 2 डाल देंगे। जो भी मरीज अपने पास आते हैं जांच कराने के लिए, उन सभी मरीजों से अपन फीस लेते हैं। और चूंकि हॉस्पिटल की जो इनकम होती है वो मेन इनकम मरीजों से ही होती है, इसलिए सारे मरीज को आप डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डाल देंगे। तो यहाँ पर अपन डी प्रेस करेंगे और अपन यहाँ से डायरेक्ट इनकम को चुनेंगे, अपन एंटर दबा देते हैं। इस तरह से आप जितने भी मरीज आएंगे सबको इसी तरह से डायरेक्ट इनकम में डालते चलना। अब अगले मरीज का नाम लिखते हैं। अपन ने मोहन को भी डायरेक्ट इनकम में डाला। अपन एड्रेस लिख दिया विदिशा MP, ये माना कि दूसरा मरीज है विदिशा से। और अपन सारे मरीज को अंडर में डायरेक्ट इनकम में ही डालेंगे। अब अपन ने ये मरीज के लेजर बनाना यहाँ पर सीखा है। इस तरह से आप और भी कई मरीजों के लेजर बनाएंगे। अब ये मरीज जो है हमारे पास फीस जमा करेंगे। फीस जमा करेंगे तो अपन यहाँ पर एस्केप बटन द्वारा वापस आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अपन V फॉर वाउचर प्रेस करेंगे। वाउचर के लिए V प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास फीस आएगी, इसलिए अपन एंट्री करेंगे F6 अर्थात रिसीव्ड वाउचर। तो अपन ने यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब अपन अकाउंट में लिखेंगे कैश, क्योंकि जो भी मरीज अपने पास आएंगे अधिकतर अपने पास कैश जमा करेंगे। कुछ मरीज हो सकता है कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग के द्वारा रुपए जमा करना चाहें। यदि ऐसे करना चाहते हैं तो आप कैश के स्थान पर बैंक लिख देंगे। यदि कैश जमा करेंगे मरीज आपके पास तो आप कैश लिखेंगे अकाउंट के सामने, और यदि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैश के स्थान पर बैंक लिख देंगे। और यहाँ पर आप पर्टिकुलर में
मरीज का नाम लिखेंगी, कौन से मरीज ने जमा किए हैं। तो मरीज का नाम था विजय, अपन ने यहाँ पर विजय सेलेक्ट किया है। और कितने जमा किए हैं अपन यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। माना कि विजय ने 5,000 जमा कर दिए हैं, तो अपन ने यहाँ पर 5,000 रुपये लिखा है। नरेशन, नरेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे टोकन नंबर। मरीज जब आते हैं तो चूंकि एक व्यवस्थित तरीके से हमें काम करना होता है, ताकि बाद में आने वाले मरीज पहले जाने के लिए जिद ना करें। तो यहाँ पर आप सभी मरीज को नंबर दे देते हैं। जो मरीज पहले आए हैं उनको नंबर 1 देते हैं, उसके बाद मरीज आए फिर नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर देते चलते हैं, ताकि मरीज क्रम से अपने अपने नंबर के अकॉर्डिंग जांच कराने के लिए अंदर जाते जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने नंबर दिया, टोकन नंबर 1। उसके बाद अपन मरीज की क्या समस्या है, क्या बीमारी है, वो अपन यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। नरेशन में मरीज से पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है, वो जो दिक्कत बताएंगे आप नरेशन में वो दिक्कत लिख लेंगे। इसलिए दिक्कत लिखना जरूरी है क्योंकि भविष्य में जब मरीज दोबारा आते हैं तो बार बार आपको पूछना ना पड़े। आप फौरन इनका लेजर ओपन करेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि पहले जब ये आए थे इन्होंने क्या समस्या बताई थी, उस समस्या की क्या दवा दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग अपन अब क्या दवा देना है, क्या करना है, वो सारा हिसाब किताब का चूंकि सेव रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, याद रखें। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात तो मरीज की सारी समस्या लिख देंगे, जो भी दिक्कत है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं, अपन ने समस्या लिख दी ABCD, अपन को नहीं पता क्या समस्या है। अपन ने एग्जाम्पल में लिखा है कि ABCD वाली समस्या है। आप ये मत कहना कि ये कोई नई बीमारी आ गई है ABCD के नाम से, जैसे कोरोना आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपन एग्जाम्पल में लिखा है ABCD का। अब बाकी जो बीमारी होगी आप मरीज से पूछकर लिख लेना। अपन यहाँ पर एंटर दबा देते हैं और फिर एंटर दबा देते हैं। इस तरह से अपन एंटर दबा देते हैं। अब पहले मरीज की फीस जमा हो चुकी है, अब दूसरे मरीज की फीस जमा अपन कर लेते हैं। जितने भी मरीज होंगे सभी की फीस जमा आप रिसीट वाउचर के अंतर्गत करेंगे। अब यहाँ पर माना कि अगले मरीज ने आपको फोन पे के द्वारा फीस का भुगतान कर दिया है 5,000 रुपए। जब फोन पे द्वारा फीस का भुगतान किया है तो पहली बार अपन को यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, बस एक बार। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट में बैंक अकाउंट ऑप्शन अपने आप आ जाया करेगा। अपन अल्टर सी प्रेस करेंगे, अल्टर सी प्रेस कर कर अपन यहाँ पर बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अपना जिस बैंक में अकाउंट होगा अपन उसके नाम से बैंक अकाउंट बनाएंगे। माना कि अपना SBI में बैंक अकाउंट है तो अपन SBI बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर लेजर बनाया है, अंडर में अपन इसे बैंक अकाउंट में ही भेजेंगे। यहाँ अपन अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, एड्रेस अपन यहाँ पर लिखेंगे, बैंक का एड्रेस, बैंक का स्टेट और बैंक का पिन कोड। जिस एरिया में बैंक है वहां का अपन ने पिन कोड लिख दिया। इस तरह से अपन लिख लेते हैं। अब अगले मरीज का नाम मोहन था तो अपन यहाँ से मोहन को सिलेक्ट कर रहे हैं लिस्ट में से। 6,000 रुपये फीस जमा की, थोड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है इसलिए अपन ने 6,000 फीस जमा करा ली है। यहाँ पर लिख देंगे अपन फोन पे द्वारा फीस जमा की है, अपन नरेशन में लिखेंगे। पहले अपन यहाँ पर टोकन नंबर लिख लेते हैं। नरेशन में अपन ने TN लिखा। पहले वाले मरीज का नंबर 1 था, अपन दूसरे वाले मरीज को नंबर 2 दे देंगे। ये अपन ने यहाँ पर देखो नरेशन में नंबर 2 दे दिया। बाकी अपन जो जो बीमारी है, जो समस्या है, अपन वो सारा सारा यहाँ पर नरेशन में लिख लेंगे। तो इनकी जो समस्या है वो XYZ है, इनको XYZ नाम से बीमारी हो गई, वो अपन ने यहाँ पर लिख दी है। अब उसके बाद अपन लिख देंगे भुगतान कैसे अपन को, क्योंकि फोन पे के द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ, अपन अलग से लिख के रख लेते हैं कि इन्होंने फोन पे से पेमेंट किया है।
तो अपन को याद रहेगा कि ये अमाउंट बैंक में आ गया है। बाकी अपन ने यहाँ पर एंट्री भी कर ली है अपन ने बैंक अकाउंट के नाम से, जिससे याद बना रहा है कि ये अपना अमाउंट जो है अपने पास कैश नहीं आया है, बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। अपन इंटर दबा देंगे। इस तरह से आप मरीज के लेजर वाउचर तैयार करते हैं। अब चूंकि आपने मरीजों के लेजर तैयार करते समय नंबर सबके लिख दिए हैं, अचानक कोई मरीज आकर कहता है मेरा कौन सा नंबर है, मेरी पर्ची तो गुम चुकी जो आपने दी थी, मेरी स्लिप गुम चुकी, मेरा कोई स्लिप नहीं है, मेरा कौन सा नंबर है, तो आप फौरन देखकर बता देंगे कि आपका नंबर क्या है। अब वो नंबर आप देखकर कैसे बताएंगे, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे डाल प्रेस करने के बाद माना कि मोहन ने पूछा है आपसे कि मेरा कौन सा नंबर है, आप मोहन पर जाएंगे, इंटर दबा देंगे और फिर इंटर दबा देंगे तो आप देखेंगे नरेशन में लिखा रहेगा TN2, मतलब 2 नंबर। आप फौरन बता देंगे आपका 2 नंबर है, आप वेट कर लीजिए। इस तरह से समझ में आया आपको? यस सर। जी सर। हाँ, समझ में आ गया। वेरी जी गुड। सर। अभी अपन ने आज जो सीखा है, आज अपन ने सबसे पहले एक कंपनी बनाना सीखा है हॉस्पिटल के नाम से, फिर अपन ने मरीजों के लेजर बनाना सीखा है, उसके बाद अपन ने मरीजों की फीस जमा कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा है। अभी अपन ने ये 3 काम सीखे। ये 3 काम किस किस को आ गए? सर आगे। सर आगे। कुछ बच्चों को नहीं आए? जी सर आ गए। आ जी गए? सर आ गए समझ में। आ गए, चलो वेरी गुड। और हाँ सर। इधर से कुछ बच्चों को नहीं आया। लक्ष्मी, नरेन आ गए सर। आ गए, ठीक है। और लक्ष्मी रामपुर, ठीक है, आ गए, वेरी गुड। उसके बाद निक्की, पायल, श्वेता, बोल दिया ना आगे। बोल दिया, ठीक है, तो वेरी गुड। तो आप सबको अभी इतना आ गया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आज अपन ने जो सीखा है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर अपन कल आगे पढ़ेंगे। किसी को नहीं पूछना कुछ भी? जी सर आ गए समझ में। सर ये हॉस्पिटल का काम है। हाँ, बताओ बच्ची, क्या बोल रही है वर्षा आप? सर ये हॉस्पिटल का काम है। बिल्कुल। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो वहां पर रिसेप्शन पे आप जब अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो आप इस तरह से वहां का काम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप टोकन नंबर लिख देंगे। टोकन नंबर से क्या होता है, जो मरीज आए हैं, जो पहले आए हैं, उनको ही पहले जाने का मौका मिलेगा, बाद में आए बाद में जाएंगे। अगर आप टोकन नंबर नहीं लिखते हैं तो मरीज हर कभी चले जाएंगे, फिर जो पहले से आए वो बाद में शिकायत करेंगे हम इतनी देर से आए थे, हमारा नंबर कब आए। तो ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए आप टोकन नंबर लिख देते हैं और मरीज की जो समस्या है वो भी आप लिख देते हैं और आप उसको स्लिप बना के दे देते हैं, तो जिससे वो अनुशासन में रहकर और क्रम से जांच करा सकते हैं। उसके बाद जिनकी बीमारी ज़्यादा गंभीर होगी उनको आप एडमिट कर लेंगे और जिनकी बीमारी नॉर्मल होगी उनका दवा वगैरह आप लिख कर दे देंगे और बाहर से जाकर लेकर और घर पर ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप इलाज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इलाज तो डॉक्टर साहब करेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है सर आ गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। वहाँ कुछ भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन मन में आएगा, कुछ पूछना हो तो आप पूरे क्वेश्चन मन में बनाते रहना, आज कलम से पूछ लेना। जी सर। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। अपन अब 1 मिनट ब्रेक लेने के बाद बिजनेस टैली की क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।